बहुत बड़े भक्त हुए नाभाजी महाराज। आप सबने वैसे नाम सुना होगा नाभाजी का। ये ब्रज 84 कोस में ही रहते थे, लेकिन इनका एक काम था, नित्य प्रतिदिन प्रातः काल उठ के 84 कोस की परिक्रमा करते थे रोज। अब जरा सोचो, 84 कोस की परिक्रमा जो महाराज महीने भर में लगती है, जल्दी लगाओ तो 11 दिन में भी लग जाती है, लेकिन एक दिन में उन्होंने कैसे की 84 कोस की परिक्रमा, ये ठाकुर जी जाने, ये भगवान ही जानते होंगे। लेकिन वो 84 कोस की नित्य प्रतिदिन परिक्रमा करते थे। तो एक दिन क्या हुआ, वो अपने भक्तों के साथ चल रहे थे, टोली के साथ चल रहे थे। तो वहां पर परिक्रमा जब लगाते हैं तो काफी जंगल होता है, झाड़ियां खड़ी होती है, कांटे खड़े होते हैं। तो एक बार नाभाजी की जटा उन महाराज झाड़ियों में उलझ गई, झाड़ियों में उनकी जटाएं उलझ गई। तो महाराज वही खड़े रह गए। जो साथ वाले थे उन्होंने कहा कि नाभाजी महाराज हम आपकी जटाओं को उलझा दें। बोले नहीं, आपकी जटाओं को सुलझा दे। तो नाभाजी कहते नहीं, जिसने उलझाई है वही सुलझाने आएगा। साथ वालों ने कहा कि अगर आप ऐसा विचार करते रहे तो यहीं पड़े रह जाओगे, और आप सोचते हो कि वो उलझाने आए तो सुलझाने आए तो कभी नहीं आएंगे। वो परमात्मा ऐसे नहीं आता है। जो नाभाजी के साथ वाले थे बोले भैया आप तो यहीं पड़े रहो, हम तो जाते हैं। नाभाजी कहते भैया चले जाओ आप तो महाराज। नाभाजी कहते भले ही मैं प्राण त्याग दूं, लेकिन जिसने मेरी जटाओं को उलझाया है वही सुलझाएगा। हट पकड़ ली। भगवान ने कहा अब ये मानने वाला नहीं है, मुझे जाना ही पड़ेगा। तो देखो हमारे ठाकुर जी आते हैं, मेरे प्रभु आए और कहा कि बाबा जी लाओ हम आपकी जटाएं सुलझा दें। नाभाजी कहते ऐसे कैसे, आप कौन हो भैया? भगवान बोले हम वही हैं जिनका आप इंतजार कर रहे थे अभी तक। नाभाजी कहते हम कैसे मान लें कि आप वही हो? क्या प्रूफ है आपके पास? कोई सर्टिफिकेट है? ऐसे कैसे विश्वास कर लूं? कोई प्रूफ दिखाइए, कोई प्रमाण है आपके पास? बोले ठीक है बाबा जी, एक काम करते हम अपनी मैया यशोदा को बुला लाते हैं। नाभाजी कहते ऐसे कैसे मान लो? किसी भी ब्रज की मैया को 10 रुपया दे दो और कह दो कि बस ये कह देना आप मेरी मैया हो, कोई भी कह देगा। मैं ऐसे नहीं मानूंगा। तो बाबा जी कैसे मानोगे? बोले अच्छा हम अपनी राधे रानी को बुलाएं। बोले हाँ हाँ तो मैं मान लूंगा, राधे रानी को बुलाओ। लेकिन महाराज कन्हैया समझ गए कि असल में तो इसे राधे रानी का दर्शन करना है, बहाना है इसका। तो अब महाराज प्रभु दौड़े दौड़े गोलोक धाम गए। गोलोक धाम में जाकर के कहते हैं कि हे श्री जी, एक भक्त है जिसकी जटाएं झाड़ियों में उलझ गई हैं। अब मैं सुलझाने की कहता तो वो कहता तुम भगवान नहीं हो, जिसने उलझाई है वही सुलझाएगा। तो आप मेरा प्रूफ है, प्रमाण है, थोड़ा आप चलिए और आप कहना का हाँ यही कृष्ण है, बस आपको इतनी बात कहनी है। महाराज हमारी श्री जी आई, और श्री जी कौन है? हमारे कन्हैया का प्रूफ सर्टिफिकेट श्री राधे रानी है। राधे रानी आई और महाराज कहा बाबा जी यही तो कन्हैया है। बोले अब मुझे विश्वास हो गया, क्योंकि मेरी श्री राधे रानी आ गई है तो मुझे यकीन हो गया। तब जाके महाराज श्री राधे रानी ने और कन्हैया ने महाराज नाभाजी की जटाओं को सुलझाया, और ऐसा दिव्य दर्शन श्री नाभाजी महाराज ने किया है प्रभु का। ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं। आज प्रभु की गोद में श्री प्रहलाद जी महाराज बैठे हुए हैं। ऐसे प्रहलाद जी महाराज अपने आप को कृत्य कृत्य मानते हैं। नरसिंह भगवान ने कहा कि
हे पुत्र प्रहलाद, तूने बड़े कष्ट देखे। लेकिन प्रहलाद जी महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, मैंने कोई कष्ट नहीं देखा। कष्ट तो मुझे तब होता था, कष्ट मुझे तब लगता था जब मैं आपका नाम नहीं ले पाता था। जिस क्षण में आपका नाम ना गा पाऊं, उस समय में बड़ा बुरा समझता था। आज महाराज बार बार नरसिंह भगवान प्रहलाद जी के सर पर हाथ फेरते हैं, चूमते उनको बार बार हृदय से लगाते हैं। देखो प्रहलाद जी को आज जो प्रभु ने प्यार दिया, वो मैया और गैया का दिया। एक बालक जन्म लेता तो केवल माँ का प्रेम मिलता है, लेकिन प्रहलाद जी महाराज को गैया और मैया का प्रेम मिला। अपनी गोदी में बिठाया, उनके सर पर हाथ रखा, और नरसिंह भगवान आज प्रहलाद जी को चाटते हैं, इसलिए उन्हें गैया और मैया दोनों का प्यार मिला है। नरसिंह भगवान ने कहा कि हे प्रहलाद भक्त, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। प्रहलाद जी हाथ जोड़ करके कहते हैं, हे प्रभु, आपको कोई प्रसन्न नहीं कर सकता है। बड़े बड़े ऋषि संत महात्मा हजारों हजार वर्ष तक तपस्या करते हैं, जप करते हैं, तप करते, तब भी आप हमें प्राप्त नहीं होते हो, मिलते नहीं हो। पर आप मुझे कैसे मिल सकते हो प्रभु? आप मुझसे प्रसन्न कैसे हो सकते हो? मैं तो एक दैत्य वंश में जन्म लिया हूँ। मेरी बुद्धि तो बड़ी विकृत है, मेरी बुद्धि भी शुद्ध नहीं, मेरा मन भी शुद्ध नहीं। आप मुझ जैसे मंद बुद्धि बालक पर प्रसन्न हो गए। हे प्रभु, ये तो आपकी बड़ी करुणा है, आपकी दया है। इस प्रकार प्रहलाद जी महाराज ने कहा। आज भगवान कहते हैं कि हे प्रहलाद, तू वरदान मांग ले, मैं प्रसन्न हूँ। तो प्रहलाद जी ये नहीं कहते मुझे ये दे दो या वो दे दो। प्रहलाद जी कहते कि हे प्रभु, अगर आज आप मुझे वरदान देना चाहते हो तो यही दे दो कि मैं कभी मांगने की इच्छा ना रखूं। और महाराज, कहीं हम जैसे भक्त होते तो पहले तो एक लंबी सी लिस्ट बना करके जाते कि क्या क्या मांगना है। अगर पता होता कि कल भगवान दर्शन देंगे तो आज रात्रि में पूरी लिस्ट लिख लेते, जो जो याद आएगा वो सब लिख लेते। एक बहुत सुंदर दृष्टांत है। एक कलयुगी भक्त था, कलयुगी भक्त। तो महाराज वो ऐसे जा रहा था मार्ग में, तो नारद जी मिल गए। अब नारद जी मिल जाए फिर तो कहना ही क्या है। नारद जी मिल गए तो वो कलयुगी भक्त कहने लगा कि हे नारद जी, आप तो बड़े अंतर्यामी हैं, तीनों लोकों में घूमते रहते, विचरण करते हो। तो अच्छा एक बात बताओ, सबसे जल्दी कौन से भगवान प्रसन्न होते? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन तीन में से कौन प्रसन्न हो जाता है? नारद जी मुस्कुरा करके बोले, वैसे तो बोले भगवान नारायण भी हो जाते, बोले तो और भी जल्दी प्रसन्न हो जाते, ब्रह्मा जी भी प्रसन्न हो जाते। तो वो कलयुगी भक्त कहने लगा, क्यों ना ब्रह्मा की तपस्या करो, क्योंकि उनकी तपस्या कोई नहीं करता इतना ज्यादा, मैं करूंगा तो ज्यादा खुश हो जाएंगे। उन्होंने कहा अगर मैं करूंगा तो ज्यादा प्रसन्न हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। वो कलयुगी भक्त जाता है महाराज, जंगल में जाता है और एक दो नहीं 3 महीने तपस्या की उसने, 3 महीने। तो ब्रह्मा जी ने देखा उसका कठोर तप, एक तो कलयुगी है, भले ही महाराज ठीक है 3 महीने इसने तपस्या तो की। तो भगवान प्रकट हो गए, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा, अरे भक्तराज समाधि से जागे, हम आपकी तपस्या से बड़े प्रसन्न हैं। अब बड़ा प्रसन्न होने लगा, मेरी तपस्या से ये प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो आपने 3 महीने तपस्या की, इसलिए 3 वरदान मांग लो, जो भी चाहिए मांग लो। तो कलयुगी भक्त क्या कहता है पता है? कहता है कि देखो ब्रह्मा जी, आप मुझे पहला वरदान ये दे दो कि मेरा सुंदर मकान बन जाए। तो तुरंत ही तो ब्रह्मा जी ने मकान बनवाया। अब बोला दूसरा वरदान ये दे दो कि अभी मेरा कोई शादी ब्याह तो हुआ नहीं, तो घर भी बस जाएगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा चलो ठीक है, अभी तुरंत ये होता है, उनका विवाह भी करवा दिया। बोले देखो 2 काम तो हो गए, अब तीसरा वरदान, बड़ा बुद्धिमान था, सोचने लगा
बोले एक काम करिए ब्रह्मा जी, तीसरा वरदान ये दे दो कि जब मन चाहे सो 3 वरदान और मांग लो। ब्रह्मा जी ने थोड़ा माथा तो पकड़ा, सोच में तो पड़ गए कि एक कलयुगी है महाराज, इसका दिमाग बड़ा चलता है। बोले ठीक है, अब जैसा भी है इसने तपस्या की है। बोले ठीक है, जब भी आपको वरदान चाहिए थोड़ा आवाज लगा देना। अब तो महाराज क्या 3 महीने तपस्या की, ब्रह्मा जी को चेला ही बना लिया। अब क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ, बारिश हो रही थी जोर जोर से। उसने देखा कि उसके मकान की पेंटिंग छूटने लगी। उसने देखा पूरा मकान खराब हो जाएगा, तुरंत आवाज लगाता ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी बेचारे दौड़े दौड़े आए। बोले भक्तराज कहिए क्या बात है। बोले मैं कब का बुला रहा हूँ, 3 महीने तपस्या की है। महाराज 3 महीने क्या कर ली, ब्रह्मा जी को धमकी मिलने लगी। ब्रह्मा जी ने कहा सो तो है भक्तराज, आदेश करिए। बोले देखो 3 महीने तपस्या की है, इसलिए जो मैंने तीसरा वरदान छोड़ रखा था अब वो वरदान चाहिए। बोले मांग लीजिए। बोले मेरे घर पर जो बारिश हो रही ये मेरे घर पर नहीं होनी चाहिए, अगल बगल हो, पर छत पर बारिश नहीं गिरनी चाहिए। और जो मेरे मकान की पेंटिंग छूट गई ये जैसा था वैसे ही हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है। बोले तीसरा वरदान जब मन चाहूं तो 3 और मांग लो। अब तो ब्रह्मा जी रोए। बोले अब तो इसने बर्बाद कर दिया। बोले क्या 3 महीने तपस्या कर ली, ये तो गुरु बन गया। ब्रह्मा जी गए ब्रह्मलोक में। अब महाराज क्या हुआ, एक दिन भक्त को फीवर आ गया जोर से। अब उसे फीवर आया तो फिर ब्रह्मा जी बोले ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी दौड़े दौड़े आए, भक्तराज कहिए। अब तो हाथ ही जोड़ लिए क्योंकि बच रहा है। बोले क्या बात है। बोले वो क्या है ना ब्रह्मा जी, अब मुझे बुखार आ गया, पहला वरदान दीजिए कि मेरा बुखार चला जाए, दूसरा मुझे खांसी जुकाम हो गया वो ठीक हो जाए, और तीसरा जब मन जाए तो फिर मांग लो। अब ब्रह्मा जी रुके नहीं, सीधे महाराज बैकुंठ धाम में पहुंचे, नारायण भगवान के पास। बोले प्रभु बचा लो। बोले क्या हुआ। बोले कलयुगी भक्त से फंस गए। क्यों। बोले अरे प्रभु उस कलयुगी भक्त ने मेरी 3 महीने तपस्या कर ली, और 3 महीने क्या तपस्या कर ली, मुझे चेला ही बना लिया। कभी कहता छत पर बारिश गिर रही, कभी कहता बुखार आ गया, कभी कहता खांसी आ गई, मैं तो परेशान हो गया। भगवान ने मुस्कुरा करके कहा कि ब्रह्मा जी ये कलयुगी भक्त है, 1 रुपया चढ़ाएंगे तो 1 लाख मांगते हैं, 10 रुपया का भोग लगाएंगे और 10 लाख की कामना करते हैं। ये ऐसे वैसे भक्त नहीं है। ब्रह्मा जी बोले चलो ठीक है। भगवान ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, अब आप जाओ, मैं उसकी जिह्वा पर सरस्वती बिठा देता हूँ। भगवान ने अपनी माया की महाराज। अब फिर बुलाता है ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी गए। ब्रह्मा जी ने कहा क्या बात है। अब कहता है कि प्रभु पहला वरदान दे दो कि भक्ति आ जाए, दूसरा वरदान दे दो ज्ञान आ जाए, तीसरा बैराग। ब्रह्मा जी ने जोड़े हाथ, बोले इससे छुटकारा मिला, और ब्रह्मा जी वहां से भागे। महाराज ऐसे ऐसे भी भक्त हुए हैं, लेकिन भक्ति तो वही है जो निष्कामता से हो, कोई कामना नहीं हो। पर हमारे अंदर तो महाराज इतनी कामनाएं भरी पड़ी हैं, मानो हम बिना स्वार्थ के तो कभी प्रभु से प्रेम करते ही नहीं है। हमारा प्रेम जब भी प्रभु से होता है तो कोई ना कोई स्वार्थ होता है। देखो अगर हम मंदिर भी आते हैं तो यही कामना लेकर के आते हैं कि हे प्रभु हमारा ये काम पूरा हो जाए। कोई कभी निस्वार्थ आया है? अगर कोई आया होगा तो महाराज वो भगवान का भक्त होगा, वो भगवान का प्रेमी होगा। वरना महाराज निस्वार्थ तो कोई हो ही नहीं सकता। निस्वार्थ वही हो सकता है जिस पर प्रभु की अति कृपा है, जो सच्चा भक्त है। सच्ची भक्ति जिसके अंदर होगी, निस्वार्थ वही भक्त हो सकता। वरना हर किसी के अंदर एक ना एक कोई ना कोई कामना भरी पड़ी है। और निस्वार्थ जो भक्ति होती है महाराज, वो बड़ी अद्भुत है। इसलिए भक्ति कैसी होनी चाहिए? निस्वार्थ होनी चाहिए।
अब महाराज ऐसा नहीं है, कई लोग कथा में भी आते हैं तो केवल कथा ही सुनने सब थोड़ी ना आते हैं। कई लोग तो महाराज एक दूसरे की बुराई करने के लिए चले आते हैं। और महाराज कई लोग तो केवल सोचते हैं घर में क्या करें, थोड़ा जाकर के कथा में भी आराम कर लेंगे। और कई लोग तो महाराज चप्पल ही चुराने के लिए आते हैं कि बढ़िया नई नई चप्पल मिलेंगी। हाँ, लेकिन यहाँ के तो महाराज सभी परम भक्त हैं, बड़े ध्यान से कथा सुनते हैं आप सब। लेकिन भक्ति जो होती है महाराज वो निस्वार्थ होती है। निस्वार्थ भक्ति प्रेम होना चाहिए। भक्ति में कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। भक्ति में स्वार्थ आ गया तो भक्ति नहीं मानी जाती, वो तो स्वार्थमयी भक्ति है। हम रोज मंदिर आते हैं लेकिन हमारी भावना कभी बदलती नहीं है महाराज, वैसे के वैसे रहते हैं, वही के वही रहते हैं। एक पत्थर जब मंदिर में रख दिया जाता है तो उसे भगवान मानने लगते हैं। एक पत्थर जब मंदिर में रख दिया जाता है वो भगवान बन जाता। लेकिन ये इंसान रोज मंदिर जाता, कभी इंसान नहीं बन पाता, कभी इंसान नहीं बन पाता। ये विचार नहीं है बात। हमको कितना भी ज्ञान दिया जाए, कितनी भी शिक्षा दी जाए, लेकिन हम बदलते नहीं। और महाराज ये तो एक वो आश्रय है यहाँ पर आने के बाद कहीं जाना नहीं पड़ता है, क्योंकि ये तो परमानंद का धाम है। जो परमानंद का आश्रय ले लेते हैं महाराज, उनसे ज्यादा आनंद किसी को मिल नहीं सकता है। आप संसार में जाकर के देखना, किसी पार्टी फंक्शन में जाओगे तो एक क्षण का सुख मिलेगा, लेकिन भगवान के चरणों में जाओगे तो बड़ा आनंद मिलता है। इसलिए किसी ने कहा, खुशहाल वही रहते हरि ध्यान जो करते हैं। खुश वही रह सकते जो केवल प्रभु के चरणों में है। खुशहाल वही रहते हरि ध्यान जो करते हैं। 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 खुशहाल वही रहते प्रभु ध्यान जो करते हैं। खुशहाल वही रहते हरि ध्यान जो करते हैं। निज धर्म पे चलते हैं, निज धर्म पे चलते हैं और पाप से बचते हैं। खुशहाल वही रहते प्रभु ध्यान जो करते हैं। खुशहाल वही रहते हरि ध्यान जो धरते हैं। सही बोला, बड़ी बात। जय हो। राधा रमण लाल की। और एक बहुत सुंदर बात है, भगवान ने हमें दिव्य एवं सुंदर शरीर देकर के भेजा है, तो हमें क्या करना है? इंसान बना करके भगवान ने भेजा है। 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 प्रभु ने मानव बना करके किस लिए भेजा? कि ये जीव पृथ्वी पर जाएगा और सुंदर काम करेगा। लेकिन हम क्या करते हैं? बुरे कार्यों में लग जाते हैं
और अगर आपने मानव शरीर पाकर के अच्छा काम नहीं किया तो क्या होगा? पछताएगा तो वरना पछताएगा तो वरना ये वेद भी कहते हैं। खुशहाल वही रहते हरिनाम, खुशहाल वही रहते हरिनाम जो करते हैं, खुशहाल वही रहते हरिनाम जो करते हैं। जय हो। देखो भगवान ने मानव बना करके भेजा हमें, लेकिन हम क्या करते हैं? मानव की जगह दानव बन जाते हैं। मानव बनाया हरि ने, दानव न बन तू खुद ही। मानव बनाया हरि ने, दानव न बन खुद ही। भगवान ने मानव बना करके भेजा है, लेकिन हम पृथ्वी पर आकर के पाप करने लगते हैं, बुरे कार्यों में लग जाते हैं। ये भूल जाते हैं कि हमें भगवान ने इतना सुंदर शरीर दिया है। मानव बनाया हरि ने, दानव न बन तू खुद ही। मानव बनाया हरि ने, दानव न बन खुद ही। उनकी कृपा से जल में उनकी कृपा से जग में पाषाण भी धरते। जग में पाषाण ही करते हैं, उनकी कृपा जग में पाषाण ही करते हैं। जय हो। एक दिन तेरी अदालत में हाजिरी तो होगी। दिन तेरी अदालत में हाजिरी तो होगी। कितना भी हम महाराज अन्याय कर लें, छुप छुप करके पाप कर लें, लेकिन उनकी नजर से नहीं बचेंगे। दुनिया की नजर से हम बच जाएंगे, लेकिन उनकी नजर से कभी नहीं बच पाएंगे। लेकिन ये कार्य करते हुए हम भूल जाते हैं कि उस परमात्मा की नजर हम पर है। एक दिन तेरी अदालत में हाजिरी तो होगी। दिन तेरी अदालत में हाजिरी तो होगी। लिखा बहाल लिखा है, वहाँ लिखा है लेखा बहाल लिखा है, छुप छुप के जो करते। वहाँ लिखा है, छुप छुप के जो करते हैं। वहाँ लिखा है, छुप छुप के जो करते हैं।
खुशहाल वही रहते हरि ध्यान जो करते हैं। ये बड़ी सुंदर कथा है। एक त्रिकूट नाम का पर्वत था और महाराज उस पर्वत की गुफा में बड़े बड़े जीव रहते थे, बड़े हिंसक जीव रहते थे। यहाँ तक कि उन सभी जानवरों में एक हाथी रहता था, गजराज, जिसका नाम है गजेंद्र, जो सभी हाथियों का राजा था। इसके अंदर महाराज बड़ी ताकत, बड़ा बल था। गजेंद्र अपने आप को बड़ा बलशाली समझता था, बड़ा ताकतवर समझता था, अपने आप को बड़ा बुद्धिमान समझता था। लेकिन महाराज गजेंद्र अपनी मस्ती में मस्त रहता था और तो और जो आसपास के जीव हैं उससे डरते थे, उसके नजदीक नहीं जाते। जहां से महाराज जिस रास्ते से, जिस मार्ग से वो निकल जाता था तो अगल बगल के जीव कंदराओं में छुप जाते थे उसके डर से। एक दिन क्या हुआ, वही गजेंद्र अपनी पत्नी एवं हथनियों के साथ, अपने बच्चों के साथ सैर करने जाता है, घूमने जाता है। महाराज चलते चलते बहुत धूप थी तो उसको प्यास लगने लगी, थक गया चल करके। तो सामने एक सरोवर दिखाई दिया। उसने कहा चलो क्यों ना सरोवर में जाकर के अपनी प्यास बुझा लेते हैं। महाराज वो गजेंद्र अपनी पत्नियों के साथ जाता, हथनियों के साथ, अपने बच्चों के साथ जाता। सबसे पहले सरोवर में जाता है, जाकर के अपनी प्यास बुझाता है, खूब जल पीता है, स्नान किया। लेकिन जब उसकी प्यास बुझ गई तो उसने सोचा अपनी पत्नियों के साथ थोड़ी क्रीड़ा कर लो। तो वो महाराज हाथी सरोवर का जल भर करके अपनी पत्नियों के ऊपर फुंकारता है। जैसे एक मानव लीला करता है उसी तरह गजेंद्र भी कर रहा है। बहुत समय तक यही चलता रहा, अपने बच्चे, अपनी पत्नियों को नहलाता रहा। लेकिन धीरे धीरे पता चला कि आकर के एक ग्राही ने उसके चरणों को पकड़ लिया। एक गजेंद्र क्या है, थोड़ा ध्यान देना, ये हमारे जीवन की कथा है, कोई अलग नहीं है। गजेंद्र एक जीव को कहा गया। और गजेंद्र कौन है? गजेंद्र हम हैं। एक ग्राही क्या है? ग्राही काल ही है, हमारी मृत्यु ये ग्राह है। इस मृत्यु ने हमें पकड़ रखा लेकिन हमें मालूम नहीं है। संसार में हम इतने फंस गए कि मृत्यु की तरफ हमारा बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। ये हमारी आत्मा जीव एक गजेंद्र है और ये ग्राही क्या है? ये महाराज हमारी मृत्यु है। इस मृत्यु ने हमें पकड़ रखा लेकिन हम अपने बच्चों पत्नियों में भूल गए हैं, तो हमें ये ग्राह दिखाई नहीं दे रहा है। इस प्रकार गजेंद्र स्नान करता है, लेकिन धीरे धीरे उसे ऐसा महसूस हुआ कि मेरी शक्ति कमजोर हो रही है। देखो, जब हम नए होते हैं तो बड़ी उमंग होती है, हम सब कुछ कर सकते हैं बिना थके हुए, लेकिन धीरे धीरे हमारा शरीर जर्जर होने लगता है। कभी कभी हम कहते हैं हमारे घुटने दर्द हो रहे हैं, हमारे हाथ पैर दर्द हो रहे हैं। समझ लेना आपको ग्राह ने पकड़ रखा है, लेकिन फिर भी हम ध्यान नहीं देते हैं। ये वही ग्राह है। धीरे से मालूम चला आज गजेंद्र को कि लगता है कि किसी ने मेरा पैर पकड़ लिया। फिर सोचा होगा कोई छोटा मोटा जीव, लेकिन जब गजेंद्र को ज्यादा कष्ट हुआ तो ध्यान दिया, नीचे देखा तो महाराज ग्राह ने पैर पकड़ रखा है, जकड़ रखा है। बात यहाँ तक पहुंच गई कि ग्राह ने पैर पकड़ करके सरोवर के अंदर ले गया। लेकिन गजेंद्र भी कोई बल में कम नहीं था, वो भी महाराज खींच करके बाहर तक लाता है। जितने बाहर गजेंद्र लाता है उससे कई गुना ज्यादा अंदर ग्राह ले जाता है हाथी को। यही चलता रहा महाराज।
कई बरसों तक ये युद्ध चलता रहा, कितने दूर अंदर तक महाराज ग्राहे ले जाता है, फिर गजेंद्र खींच करके बाहर लाता है। लेकिन जब गजेंद्र की शक्ति क्षीण होने लगी, उसे लगा कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। उस समय उसने अपनी पत्नी और बच्चों से कहा कि हे बच्चों, अब मेरी रक्षा कर लो, मेरी रक्षा करो, अब मैं बचने वाला नहीं हूँ। तो महाराज जो पत्नियां थी, हथनियां थी, वो सूड़ में सूड़ विदा करके अपने पति को बाहर निकालती, लेकिन फिर भी नहीं निकाल पाई। हताश हो गई, परेशान हो गई, थक गई। इसके बाद कहा, हाथ जोड़ ली, हे पति देव, अब हम आपकी रक्षा नहीं कर सकते। आज गजेंद्र ने सोचा, जिन पत्नी के लिए मैंने सर्वस्व खो दिया, जिन बच्चों के लिए मैंने इतना कुछ किया, आज वही मुझे छोड़ करके जा रहे हैं। यही गति हम सबकी है महाराज। ये कथा गजेंद्र उग्राह तक सीमित नहीं है, हम सबके जीवन में ये कथा घटित होती है, ये घटना घटित होती है। जब हम अच्छे होते हैं, स्वस्थ होते हैं, तो दुनिया वाले आकर के पूछते हैं, भैया कोई बात तो नहीं है, कोई बात हो थोड़ा बता देना। लेकिन जब हमारे जीवन में कष्ट आता है, दुख आता है, गरीबी आती है, तो यही संसारी महाराज मुंह मोड़ने लग जाते हैं। जिस रास्ते से हम निकलते हैं, उस रास्ते से वो छुपने लगते हैं कि कहीं देख करके हमसे कुछ मांग ना ले। ये हर एक व्यक्ति की गति है। जिसके पास महाराज अरबों खरबों की संपत्ति होगी, उनसे जाकर के पूछते, भैया कोई कमी तो नहीं है? अगर 2-4 लाख की कमी पड़े तो हमें कह देना, हम दे देंगे, क्योंकि उन्हें पता है उनके पास पहले से धन है, तुम क्या दोगे। अगर उससे कहो महाराज जो गरीब है, तब तो आपकी संपत्ति ठीक है, वरना बड़े आदमी को कौन नहीं पूछ लेता। आज गजेंद्र कहता है कि जिनके लिए मैंने सब कुछ किया, आज वही परिवार मुझे छोड़ने जा रहा है। जिस परिवार के लिए हम बहुत कुछ करते हैं, लेकिन अंत में वही हमारा साथ छोड़ देते, हमें त्याग देते हैं। ऐसे ही आज महाराज गजेंद्र की जो पत्नी थी, बच्चे थे, वो छोड़ करके जाने लगे कि प्रीतम जान लियो मन माही, अपने सुख से जग बांधो, और को नहीं सुख में आन मिलत सब बैठत, रहत चहु दिस घेरे। सब कुछ होता है तो चारों तरफ से लोग घेर लेते हैं, घेर करके बैठ जाते हैं महाराज। रहत चहु दिस घेरे, और विपत्ति पड़त जब को न आवत। जब विपत्ति होती है महाराज, तो सब दूर हो जाते हैं। जो कहते थे मेरा है मेरा है, अब वो देखते नहीं उसकी तरफ। ये तो महाराज संसार का रिवाज है, स्वभाव है। आपको जरूरत नहीं होगी तो जरूरत पूछेंगे, जब जरूरत होगी तो पूछेंगे नहीं। लेकिन वो क्या है ना, जब दुनिया के दरवाजे बंद हो जाते, तब केवल मेरे परमपिता का दरवाजा खुला होता है। उस समय मेरे प्रभु का दरवाजा खुला होता। मेरे प्रभु कहते हैं कभी भी आ सकते हो। हम तो केवल तभी खोलते हैं जब आवश्यकता होती है, लेकिन वो प्रभु हमेशा खोल कर रखते। भगवान कहते हैं ये दरवाजा उन्हीं के लिए है जिनको दुनिया वाले ठुकरा दें, तो मेरी शरण में आ जाता, तब मैं अपना लूंगा। जिसे दुनिया ठुकरा देती है उसे मेरे प्रभु अपना लेते हैं। और एक बात भी है, जब तक हम दुखों से गुजरते नहीं, हमें भी प्रभु की याद नहीं आती है। इसलिए किसी ने बड़ी सुंदर बात कही, दुखों से अगर चोट खाई ना होती, दुखों से अगर चोट खाई ना होती, तो कन्हैया तेरी याद आई ना होती, तेरी याद आई ना होती। अगर ये जीव जब तक दुखों से नहीं गुजरेगा, तब तक उसे प्रभु की याद नहीं आती। और महाराज जैसे ही दुखों से निकलता है, तो उसे उसी परमात्मा की याद आती है।
आपने देखा होगा सुख होता है तो बड़ा आनंद लेंगे उस संपत्ति का, जैसे ही कष्ट आए तो महाराज मंदिर पर अपना माथा फोड़ने चले आते हैं। जो कभी कभी क्या कहा करते थे कि क्या जरूरत है भगवान के नाम लेने की, क्या आवश्यकता है, वही उन्हीं को देखना आप एक समय, वो ही उन भगवान के दरबार पर आते हैं, क्योंकि कष्ट में तो मेरे प्रभु की ही याद आती है। इसलिए भगवान कभी कभी याद दिलाते हैं कष्ट दे करके कि मेरी भी याद कर लो। और सच तो ये है कि ये जीव बिना ठोकर के जाता नहीं है। देखो रावण ने विभीषण में लात मारी तभी भगवान की शरण में गए, ध्रुव जी को धक्का दिया माने तब भगवान की शरण में गए। ऐसे ही हम जब तक दर दर की ठोकर न खा लेते तब तक हम भगवान की शरण में जाते नहीं हैं, क्योंकि बिना धक्का के कुछ नहीं होता है। अच्छा भी काम करवाना हो महाराज तो धक्का देना पड़ता है कि ऐसा कर लो, वरना करते नहीं है, बिना धक्के के नहीं करते। इसलिए भगवान कष्ट दे करके कभी कभी याद दिलाते हैं कि मेरी याद कर लिया करो। आज गजेंद्र पर कष्ट आया, जो कभी भगवान का नाम नहीं जानता था, कभी भगवान का नाम लेता नहीं था, आज उसके जीवन में कष्ट आता है। पहले तो उसने अपनी पत्नियों को बुलाया, बच्चों को बुलाया, हथनियों को बुलाया, लेकिन किसी ने सहायता नहीं दी। जब महाराज परिवार ही बिछुड़ने लगा, परिवार ही दूर होने लगा, हाथी ने सोचा कि अब मैं बच नहीं सकता हूँ, डूबा जा रहा हूँ, केवल और केवल महाराज तिल भर सूड़ हाथी की बच्ची है। तब उसे अपने गोविंद की याद आती है, उस परमपिता परमात्मा की याद आती है, उस प्रभु की याद आती है। केवल तिल भर सूड़ जल में है, तब उसने एक कमल का फूल तोड़ा और भगवान हरि को बुलाया कि ओम नमो भगवते तस्मै यते तच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशायाभिधीमहे परेशायाभिधीमहे। आज गजेंद्र ने कहा कि हे प्रभु, इस सृष्टि की रचयिता, इस सृष्टि को बनाने वाले गोविंद, मैं आपका नाम नहीं जानता हूँ, आज आकर के मेरी रक्षा करो। प्रभु ने सुना महाराज, भगवान ने सुना तो मेरे प्रभु तुरंत गरुड़ पर सवार हुए। गजेंद्र ने ऊपर की ओर देखा महाराज तो एक कमल का पुष्प चढ़ा दिया प्रभु के चरणों में। आज प्रभु महाराज इतने वेग से आए कि महाराज दौड़ करके आए, वो तुरंत गजेंद्र की सूंड को पकड़ा और बाहर निकाल दिया ग्राह के सहित। महाराज अपने सुदर्शन चक्र से ग्राह का उद्धार कर दिया। एक संत ने तो कहा है कि जब गजेंद्र ने प्रभु को पुकारा तो हमारे ठाकुर जी भोजन कर रहे थे, तो जैसे ही गजेंद्र की आवाज को सुना तो भगवान भोजन छोड़ करके जाने लगे। बताया है कि प्रभु कितने वेग से भागे, प्रभु इतने वेग से भागे कि जैसे ही मैया लक्ष्मी ने हाथ पकड़ा कि हाथ पकड़ कमला कहे कहा जाते यदुराज, हाथों कमला ने सुनी और थी सुनी गजराज, हाथों कमला ने सुनी और थी सुनी गजराज। आज प्रभु इतने वेग से भागे, मैया लक्ष्मी ने पूछी तो लिया कि कहाँ जा रहे हो। प्रभु ने इतने जल्दी में कहा, हाँ कहा और थी तो जब कहा, जब हाथी को निकाल दिया बाहर महाराज और उद्धार कर दिया। ऐसे दयालु हमारे प्रभु, ऐसे करुणामयी हमारे गोविंद। आज प्रभु ने गज और ग्राह दोनों का ही उद्धार कर दिया।
दोनों का उद्धार किया एक साथ। जरा ध्यान से सुनिएगा। जैसे आप किसी बड़े व्यक्ति के साथ जाओ, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, उसके साथ आप जाओगे, कहीं भी जाओ तो उसका स्वागत होगा तो साथ में आपका भी स्वागत होगा, है ना। अगर उसको चाय नाश्ता मिलेगा तो आपको भी मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि आप उसके साथ में हो। ऐसे गजेंद्र के साथ में ग्राह था तो गजेंद्र का उद्धार किया और साथ में ग्राह का भी कर दिया, दोनों का उद्धार कर दिया। ऐसे करुणा निधान है हमारे प्रभु। सुखदेव जी कहते हैं, राजन जो ग्राह है ये पूर्व जन्म में हूहू नाम का गंधर्व था जो हंसाने का काम करता था। तो एक बार देवल ऋषि जल में खड़े हुए थे, तपस्या कर रहे थे। तो इसने सोचा कि क्यों ना मैं ऋषि के साथ थोड़ा विनोद करूं। अचानक से जाकर के जल में देवल ऋषि का पैर पकड़ लिया और महाराज जो पैर पकड़ा तो देवल ऋषि को लगा कि शायद कोई जल का जीव है, तो वो घबरा गए, समाधि से जाग गए और ये उछल करके हंसने लगा। देवल ऋषि ने देखा, बड़ा क्रोध आया कि मेरी तपस्या को भंग किया, श्राप दे दिया, जा तू ग्राह बन जा। चरणों में गिर गया, प्रभु मुझे माफ कर दो, मैं तो विनोद कर रहा था। प्रभु ने कहा, आप श्राप, ऋषि ने कहा, आप श्राप मिल गया है तो आपको ग्राह बनना पड़ेगा, लेकिन तुम्हारा उद्धार करने मेरे भगवान आएंगे। और ये गजेंद्र कौन था? गजेंद्र पूर्व जन्म में इंद्रद्युम्न नाम का राजा था, द्रविड़ देश का राजा। महाराज अपनी गृहस्थी परिवार प्रजा को छोड़ करके ये वन में चला आया, समाधि में बैठ गया। एक बार अगस्त्य मुनि आए, इसने प्रणाम नहीं किया। अगस्त्य मुनि को बड़ा क्रोध आ गया और महाराज अगस्त्य मुनि ने श्राप दे दिया, उस राजा को श्राप दिया कि जाओ तुम हाथी बन जाओ। क्यों? क्योंकि हाथी की तरह बैठे हुए हो, इसलिए हाथी बन जाओ। और महाराज जो श्राप दिया वह राजा चरणों में गिर गया। चरणों में गिर करके कहा कि हे मुने मुझे क्षमा कर दो। अगस्त्य मुनि ने कहा कि अब आपको गजेंद्र एवं हाथी तो बनना ही पड़ेगा, लेकिन हाथी की योनि में जाकर के भी तुम्हें भक्ति याद रहेगी, भगवान की याद रहेगी, और एक दिन हमारे प्रभु कल्याण करने आएंगे। तो आज महाराज ये वही राजा है जो गजेंद्र के रूप में आया है और भगवान ने एक साथ दोनों का ही कल्याण कर दिया, क्योंकि हमारे प्रभु के नाम में इतनी ताकत है। एक बार नाम लेने की महिमा बहुत बड़ी। मैं आप सबको एक बहुत सुंदर कथा सुनाऊं। एक बालक था जो कभी भगवान का नाम नहीं लेता था। थोड़ा शांति का वातावरण है, सभी से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, क्योंकि बात ना करें कथा में। एक बालक था जो कभी भगवान का नाम नहीं लेता था। तो उसके घर एक संत आए। तो उस बालक के पिताजी ने कहा कि महाराज हमारा जो बेटा है ये कभी भगवान का नाम नहीं लेता। तो उन संत जी ने उस बालक से कहा कि बोलो बेटा राधे कृष्ण। वो कहता मैं क्यों बोलूं? फिर संत जी ने कहा बोलो बेटा राधे कृष्ण। वो कहता मैं क्यों बोलूं राधे कृष्ण? संत जी ने कहा चलो कैसे भी करके इसने एक बार कह तो दिया कि मैं क्यों बोलूं राधे कृष्ण। इसके मुख से राधे कृष्ण तो निकल गया। संत जी ने कहा कि बेटा जब आपकी मृत्यु हो और जब यमराज आपको यमलोक ले जाए, अगर वो पूछेंगे कि तूने अपने जीवन में कोई अच्छा कार्य किया, कभी भगवान का नाम लिया, तो कह देना कि मैंने जीवन में एक बार राधे कृष्ण कहा। संत वहां से चले गए। महाराज धीरे धीरे करके इसका समय व्यतीत हुआ। जब मृत्यु का समय आया, यमराज लेने के लिए आते हैं। यमलोक ले गए। इससे पूछा गया कि तूने कोई अच्छा काम किया, कोई धर्म किया, भगवान का नाम लिया? तो महाराज ये कहता है कि मैंने एक बार, सिर्फ एक बार राधे कृष्ण कहा। महाराज यमराजों ने सोचा कि राधे कृष्ण कहा, अब एक बार भगवान के नाम लेने की महिमा क्या होती है।
एक बार प्रभु के नाम की महिमा क्या होती है तो हमें भी पता नहीं। यमराज कहने लगे ये तो हमें भी पता नहीं है। अब क्या हुआ महाराज? बोले चलो ऐसा करते हैं, यमराज से पूछते हैं। तो वो क्या कहता है पता है? बोले ऐसे नहीं जाऊंगा, बोले पालकी लाओ। महाराज पालकी लाई गई। अब उसमें 4 यम के दूत लग गए। यमराज के पास ले जाया गया। यम के दूतों ने यमराज से पूछा कि भैया एक बार राधे कृष्ण की महिमा क्या है? तो यमराज ने सुना तो यमराज कहने लगा ये तो हमें भी मालूम नहीं है, एक बार राधे कृष्ण की महिमा क्या होती है? बोले चलो ऐसा करते हैं कि इंद्र के पास चलते हैं। तो पता है जो 4 यम के दूत लगे हुए थे पालकी में, तो वो क्या कहता है? जो जीव उस पालकी में बैठा वो कहता है ऐसे नहीं जाऊंगा। बोले कैसे? बोले एक कहार को हटा दो, यमराज को लगा दो, तब जाऊंगा। कहा ठीक है महाराज। यम का दूत हट गया और यमराज स्वयं लग गए पालकी में। अब कहाँ जा रहे हैं? इंद्रलोक में। महाराज इंद्र ने दूर से देखा कि इस पालकी में कौन महान आत्मा है जिसकी पालकी में यमराज लगे हुए हैं। इंद्र के पास पहुंचे, हाथ जोड़ करके यमराज ने कहा कि हे देवता, ये जो पालकी में जीव बैठा है ना, इसने जीवन में एक बार सिर्फ राधे कृष्ण कहा। अब इसकी महिमा क्या है, इसका फल क्या होता है, ये तो हमें पता नहीं। अगर पता होता तो हम इसको दे देते। तो इंद्र देवता कहते हैं कि ये तो हमें भी पता नहीं है, क्योंकि श्री राधे नाम की महिमा बहुत बड़ी है। चलो बोले ऐसा करते हैं कि ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। तो वो क्या कहता है जो पालकी में बैठा? बोले ऐसे नहीं जाऊंगा। बोले दूसरे कहार को हटा दो और इंद्र को लगा दो। महाराज यम का दूत हट गया और उसकी जगह इंद्र देवता लग गए। अब वो कितना महान जीव बनने जा रहा है देखो। उसकी पालकी में साक्षात इंद्र देवता लग गए और कहा जाते हैं ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के पास जैसे महाराज ब्रह्मा जी की एक दृष्टि पड़ी, ब्रह्मा जी तो एक बार आश्चर्य में भी पड़ गए कि महाराज ऐसी दिव्य कौन सी आत्मा है जिसकी पालकी में यम के दूत लगे और यमराज स्वयं ही लगे, यहाँ तक कि इंद्र देवता भी लगे। लगता है इसने बहुत पुण्य किए होंगे। नजदीक में आए इंद्र और यमराज हाथ जोड़ करके कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी, ये जो पालकी में जीव बैठा हुआ है इसने वैसे कोई कर्म किया ये तो पता नहीं, लेकिन इसने एक बार अपने जीवन में राधे कृष्ण कहा। और राधे कृष्ण की महिमा क्या होती है हमें भी पता नहीं। अगर आपको पता हो तो बता दो। ब्रह्मा जी बोले महिमा तो बहुत है, लेकिन मैं भी अपने मुख से वर्णन नहीं कर सकता हूँ। बोले अगर कोई राधे कृष्ण नाम की महिमा बता सकता है तो वो है भूत भावन भगवान भोलेनाथ। बोले चलो उनके पास चलते हैं। तो पालकी में बैठा जीव कहता ऐसे नहीं जाऊंगा। बोले कैसे? बोले तीसरा कहार हटा दो और ब्रह्मा जी को लगा दो। पालकी में ब्रह्मा जी को लगा दो। महाराज तीसरे कहार की जगह ब्रह्मा जी लग गए। अब महाराज कैलाश पर्वत पर जाते हैं। भोलेनाथ ने देखा कि आज ब्रह्मा जी को क्या काम पड़ गया। हाँ, ऐसा कौन सा काम आ गया कि जो पालकी में लगे चले आ रहे हैं। नजदीक पहुंचे, भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम किया। कहा कि हे भोलेनाथ, ये जो पालकी में जीव बैठा है इसने अपने जीवन में कोई सदकार्य किया हो ये पता नहीं, लेकिन एक बार राधे कृष्ण नाम लिया। अब इसकी महिमा, इसका महत्व क्या होता है, इसका फल क्या होता है हमें भी पता नहीं है। तो महाराज भोलेनाथ ने कहा कि मैं भी अपने मुख से वर्णन नहीं कर सकता, अवर्णनीय महिमा है। अगर मैं चाहूं कि राधे कृष्ण की महिमा का गान करूं तो मैं कर नहीं पाऊंगा, मैं भी नहीं बता सकता। अगर आप राधे कृष्ण की महिमा जानना चाहते हो तो भगवान विष्णु के पास जाओ। वो कहता सुनो ऐसे नहीं जाऊंगा। बोले चौथे कहार की जगह शंकर जी लग जाए। हमारा चौथा कहार हटा और शंकर जी लग गए। अब सोच लो, यमराज, इंद्र, ब्रह्मा जी और भोलेनाथ स्वयं लगे।
अब उसको कौन टाल सकता है। देखा दूर से विष्णु लोक में जाते हैं, भगवान विष्णु की दृष्टि पड़ी, विष्णु भगवान ने देखा। विष्णु भगवान देखते हैं कि जिसकी पालकी में साक्षात ब्रह्मा, कालों के काल महाकाल महादेव लगे, ब्रह्मा जी लगे, यहाँ तक कि जो मृत्यु को दंड देने वाले हैं यमराज, वो भी उसकी पालकी में लगे। ऐसी कौन सी ये दिव्य आत्मा है, महान आत्मा है, जिसकी पालकी में साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश लगे हैं। पहुंचे महाराज विष्णु लोक में, चारों ने प्रणाम किया भगवान को और कहा कि हे प्रभु, ये जो पालकी में आत्मा बैठी हुई है, जो पालकी में ये जीव बैठा हुआ है, इसने अपने जीवन में केवल एक बार राधे कृष्ण कहा। अब एक बार राधे कृष्ण नाम लेने की महिमा क्या होती है, इसका वर्णन कीजिए आप, क्या फल होता है। भगवान विष्णु हंस करके बोले, अरे बाबरो, अरे पागलो, तुम्हें इतना भी पता नहीं, जिसकी पालकी में ब्रह्मा विष्णु महेश लगे हो, इससे ज्यादा फल और क्या हो सकता है। जिसकी पालकी को भगवान ही ढो रहे हैं। अब तो ये मेरे धाम का अधिकारी बन गया है, अब ये मेरी गोदी का अधिकारी बन गया है, अब ये कहीं जा नहीं सकता है। महाराज वो भक्त भगवान के धाम का अधिकारी हो गया। इतनी महिमा है हमारे प्रभु के नाम की। बस एक बार कह दो, भाव से होना चाहिए, कपट से नहीं। अंदर तो आपके अंदर द्वेष भावना है, अंदर किसी के प्रति बुराई है, अंदर से राम राम कहो तो ऊपर से राम राम ये नहीं। अंदर बुराई भरी पड़ी हो, बाहर से बड़े विनम्र बनते, लगता है कि इनसे बड़ा सत्यवादी कोई है ही नहीं। मेरे प्रभु को दिखावा नहीं भाता है, क्योंकि मेरे प्रभु दिखावा पसंद नहीं करते हैं, बनावटी भक्ति। हम लोग होते ना जो घर पे कुछ और रहते हैं और मंदिर में जाएं तो ऐसे लगता है महाराज इनसे बड़ा भक्त कोई होगा नहीं, बगल वाले से नेत्र बंद कर लेंगे, बड़ा ध्यान करेंगे, ऐसे लगेगा कि महाराज यही ब्रह्मा जी यही विष्णु है। पर घर जाकर के उनका असली रूप देखो तो महाराज कुछ अलग ही देखने को मिलेगा। और मंदिर में जाकर के एक बात और कहते, मौसम दीन ना दीन है तुम समान रघुवीर। हे प्रभु, मेरे समान तो कोई दीन हो ही नहीं सकता है। और अगर किसी की महाराज कोहनी गल गई तो लाल लाल आंखें करके देखेंगे, यही इतने बड़े दीन है। लेकिन सच्ची भक्ति तो तभी है महाराज, सबके प्रति समान भावना हो जाए। कौन सी भावना? शिय राममय सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। जब हमें कड़कड़ में, हर जीव में, हर जगह है वो परमात्मा दिखाई देने लग जाए, उस समय समझ लेना कि आपके अंदर सच्ची प्रीति है, सच्चा प्रेम है, सच्चा अनुराग है, सच्चा स्नेह है। महाराज भले ही गजेंद्र एक पशु की योनि में था, लेकिन जब हरि का नाम पुकारा, भगवान का नाम पुकारा, तो भगवान को आना ही पड़ा। हम कहते हैं ना कि भगवान कब आते हैं, कहाँ आते हैं, लेकिन महाराज हम उस प्रकार बुलाते नहीं हैं। हमारी पुकार वैसी होनी चाहिए। सुखदेव कहते हैं कि हे परीक्षित जी, ये ऐसी दिव्य पावन कथा है, अगर कोई जीव इस दिव्य कथा को सुनता है तो उसका मोक्ष हो जाता है। सुखदेव जी कहते हैं राजन, एक मनवंतर में प्रभु ने समुद्र मंथन किया। परीक्षित जी पूछते हैं कि कैसे समुद्र मंथन हुआ, तो सुखदेव जी कहते हैं कि राजा, एक बार स्वर्ग का राजा इंद्र ऐरावत हाथी पर बैठ करके यत्र तत्र, यहाँ वहां, इधर उधर पृथ्वी पर विचरण करने निकला। किस लिए? उसने कहा कि आज चल करके मैं अपनी प्रजा को देख लूं, सुखी है या दुखी है। इंद्र जब पृथ्वी लोक पर आया तो दुर्वासा मुनि की नजर पड़ गई उन पर। दुर्वासा मुनि ने सोचा, थोड़ा विचार किया कि हमारे राजा हैं,
प्रजा के पास आए तो हमारा फर्ज बनता है कि हम इनकी सेवा करें, इनका स्वागत करें। तो दुर्वासा मुनि एक सुंदर सी माला पहने थे जो कि श्री हरि भगवान के द्वारा उन्हें प्राप्त हुई थी, ऐसी माला पहने हुए थे। तो उन्होंने सोचा, उनके पास कुछ था नहीं, तो उन्होंने एक माला उतार करके अपने को इंद्र के गले में डाल दिया, क्योंकि एक राजा है, राजा का सम्मान करना, स्वागत करना ये धर्म होता है प्रजा का। अब महाराज जैसे ही वो माला इंद्र ने पहनी तो ऐसे देखने लगा, बोले ये माला मुझ पर अच्छी नहीं लग रही है, शोभा नहीं देती, मैं एक राजा हूं स्वर्ग का, और ये छोटी सी तुच्छ माला मेरे ऊपर शोभा नहीं देती। उतार करके इंद्र ने हाथी की सूंड में डाल दी। हाथी ने उस माला को अपनी सूंड से निकाला, महाराज अपने पैरों में डाल दी, पैरों से कुचल दिया। लेकिन दुर्वासा मुनि ने देखा, दुर्वासा मुनि ने कहा कि अरे देवता, तुमने मेरा अपमान तो किया, ये तो ठीक है, लेकिन पुष्प रूपी भगवती मैया लक्ष्मी का अपमान किया है, इसलिए मैं श्राप देता हूँ कि जाओ तुम श्रीहीन हो जाओ, लक्ष्मीहीन हो जाओ। इसी वक्त स्वर्ग में दैत्यों का राज्य स्थापित हो जाएगा। उसी समय महाराज दैत्यों का राज्य स्थापित हो गया और देवता मारे मारे फिरने लगे, भटकने लगे। देवता बड़े दुखी होने लगे महाराज। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने मिलकर सबने स्तुति की, भगवान ने आकाशवाणी की, दर्शन दिया और कहा कि जाओ दैत्यों से संधि कर लो, मित्रता कर लो, उनसे कहना कि हम भाई भाई हैं, और उनको मनाओ, उनसे कहो हम समुद्र मंथन करेंगे, उससे अमृत निकलेगा। भले ही हमारी माँ अलग अलग है पर पिता एक है, इसलिए हम भाई भाई हैं, मिलकर के समुद्र मंथन करेंगे, उससे अमृत निकलेगा और हम पी करके दोनों अमर हो जाएंगे। महाराज देवता लोग जाते हैं दैत्यों के पास, उन्हें मनाया, संधि की बात करी तो महाराज मित्रता हो गई। कहा कि चलो हम समुद्र मंथन करते हैं। महाराज समुद्र मंथन की तैयारी हुई। देखा सुंदर मंद्राचल पर्वत की मथानी बनाई, बाष्की नाग की रस्सी बनाई। देवता पूंछ की ओर लग गए और दैत्य मुख की ओर लग गए। समुद्र मंथन महाराज प्रारंभ होता है। जब समुद्र मंथन होता है तो महाराज मंद्राचल पर्वत नीचे जाने लगा। प्रभु ने देखा, तुरंत ही कक्षक रूप धारण किया। बोलिए कक्षक भगवान की। प्रभु ने कक्षक रूप धारण किया, अपनी पीठ पर मंद्राचल पर्वत को धारण कर लिया। पुनः समुद्र मंथन होता है। सबसे पहले हलाहल विष निकला और महाराज वो विष किसने पान किया? तुरंत हमारे भोलेनाथ को याद किया गया। और हमारे प्रभु बड़ी करुणा के अवतार हैं। उस हलाहल विष को हमारे भोलेनाथ एक श्वास में पी गए। पहले तो भोलेनाथ ने विचार किया कि अगर ये विष बाहर रहता है तो प्रजा नहीं बचेगी, अगर इस विष को मैं कंठ से नीचे ले जाऊंगा तो मेरे राम को कष्ट होगा। हृदय में राम है इसलिए कंठ में ही धारण कर लिया। मेरे प्रभु का नाम ही नीलकंठ पड़ा। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय। ऐसे प्रभु का नाम नीलकंठ पड़ा। समुद्र मंथन में 9 प्रकार के रतन निकले महाराज। पुनः मंथन हुआ, मैया लक्ष्मी का प्राकट हुआ। सबकी इच्छा हुई कि मैया लक्ष्मी हमें मिले, हमें मिले। ये महाराज तभी इच्छा प्राप्त नहीं हुई, आज भी हम सबके मन में ये इच्छा है, लक्ष्मी हमें मिलनी चाहिए, लक्ष्मी हमें मिले। ये वही लक्ष्मी है महाराज। ये 3 देवी है जिनके महाराज जिनके आगे किसी की चलती नहीं। एक तो भूदेवी और एक श्री देवी और महाराज एक माया देवी। इनके आगे अच्छे अच्छे हार जाते हैं। जहां मैया लक्ष्मी हो महाराज वहां पर आदमी अपना व्रत भी भूल जाता है, झूठ भी बोल लेगा, चोरी भी कर लेगा, केवल लक्ष्मी के कारण। लक्ष्मी में इतनी बड़ी शक्ति है, इसलिए महाराज लक्ष्मी से थोड़ा सतर्क रहिए।
सब सोचते हैं मैया लक्ष्मी हमारे गले में माला डालेंगी, हमारे गले में माला डालेंगी, लेकिन पता चलता मैया सब जगह से घूम घाम करके भगवान नारायण के पास आती हैं और उनके गले में माला डाल देती है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। महाराज लक्ष्मी जी ने भगवान नारायण का चयन किया। इसके बाद कल्प वृक्ष का प्राकट्य हुआ जो स्वर्ग में स्थापित किया गया। कामधेनु गाय निकली जो महाराज ऋषियों को दी गई। और तो और महाराज इसके बाद महाराज समुद्र मंथन हुआ तो अप्सराएं निकली जो स्वर्ग में भेजी गई। और तो और महाराज मंथन हुआ, ऐरावत नाम का हाथी निकला जो इंद्र को दिया गया। इसके बाद महाराज मंथन हुआ तो एक घोड़ा निकला जो कि महाराज बलि को दिया गया। इस प्रकार महाराज जो जिसके काबिल था उसको वैसे ही दिया। कौस्तुभ नाम की मणि निकली जो भगवान ने अपने कंठ में धारण की। मदिरा निकली जो दैत्यों ने पान की। लेकिन अंत में हमारे प्रभु साक्षात अमृत का कलश लेकर के प्रकट होते हैं। बोलिए धन्वंतरी भगवान की जय। साक्षात धन्वंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए हैं। लेकिन महाराज मालूम चला कि वो कलश छीन करके दैत्य भाग गए। देवताओं ने सोचा कि अगर ये अमृत दैत्य पान कर जाएंगे तो सब बेकार हो जाएगा। प्रभु ने तुरंत चालाकी की और सुंदर महाराज मोहिनी रूप धारण किया। जैसे ही हमारे प्रभु स्त्री बन करके दैत्यों के मध्य में आए तो हाथ जोड़ने लगे। दैत्य भूल गए, कहने लगे हे देवी आप कहां से आई हो, आप बड़ी सुंदर हो, आप हमसे विवाह कर लो। मोहिनी भगवान बड़े चालाक। भगवान ने बोला इसीलिए तो हम आए हैं, लेकिन आज हमारे प्यारे कितने सुंदर लग रहे हैं। आपने बहुत सारे रूप देखे होंगे पर प्रभु का ऐसा रूप नहीं देखा होगा जो आज हमारे प्रभु बना करके आए। कि रूप नारी को बनायो बिहारी जी ने, 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 बाकी बिहारी जी ने गिरधरी जी ने, बाकी बिहारी जी ने गिरधरी जी ने नारी का रूप बना करके प्रकट हुए। बाकी बिहारी जी ने गिरधरी जी ने, बाके बिहारी जी ने गिरधरी जी ने, रूप नारी जय को बनायो बिहारी जी ने, बिहारी को बनायो दोनों हाथ उठा करके मोहिनी भगवान का स्वागत करिए। मोहिनी भगवान जय हो। और महाराज हमारे बिहारी कैसे लग रहे हैं जरा देखो। आज हमारे प्रभु स्त्री बने हैं और उनकी सुंदरता तो देखो। माथे पे बिंदिया, आंखों में काजल, माथे पे बिंदिया है, माथे पे बिंदिया, आँखों में गजरा,
नथु पहनी झलकारी बिहारी बिहारी जी ने गिरबरधारी जी ने बाकी बिहारी जी ने गिरबरधारी जी ने बाके बिहारी जी ने गिरबरधारी जी ने ऊपर हाथ होने से एकदम ऊपर और मोहिनी भगवान का स्वागत करते हुए कहेंगे मोहिनी भगवान की देवताओं को अमृत पिलाया जाएगा। क्यों? क्योंकि जो ऊपर का पतला है वो देवता पी लेंगे, आप लोग बढ़िया वाला पीना जिससे आप अमर हो जाओगे। अब दैत्य माने दैत्य बुद्धि है, बोले ठीक है देवी जी जैसा जैसा आपको हो, क्योंकि मोहिनी भगवान ने अपनी माया सब पर फैला दी। महाराज बैठ गए, देवताओं को अमृत पिलाने लगे भगवान मोहिनी। पहले महाराज देवताओं को शुरू किया पिलाना,
लेकिन एक दैत्य बड़ा चतुर था, उसने सोचा कि जरूर ये देवताओं की चालाकी है। वो देवताओं का रूप बना करके सूर्य और चंद्र के बीच में जाकर के बैठ गया। भगवान पिलाते पिलाते महाराज उस दैत्य को भी पिला दिया। महाराज चंद्र ने ध्यान दिया, कहा प्रभु ये तो दैत्य है। भगवान ने तुरंत सुदर्शन चक्र निकाला, महाराज उसका सर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन जब तक तो उसके अंदर वो अमृत संचित हो गया था, पहुंच गया था। तो महाराज उसके शरीर के दो भाग हो गए, ऊपर का राहु, नीचे का केतु, जो ग्रहों में स्थापित किए गए। महाराज आज भी ये सूर्य चंद्र को बड़ा परेशान करते हैं। इसके बाद महाराज देवताओं की विजय हुई, पुनः महाराज स्वर्ग में राज्य मिला। जितने भी दैत्य महाराज मारे गए थे, दैत्यों के गुरु हैं महाराज शुक्राचार्य, इन्होंने संजीवनी विद्या से सभी दैत्यों को जीवित कर दिया। और जो दैत्यों के राजा थे बलि, महाराज बलि ने इतने यज्ञ किए, महाराज इतने यज्ञ किए, संत प्रसन्न हो गए और उनको एक सुंदर रथ दिया। उस रथ पर बैठ करके राजा बलि ने चढ़ाई कर दी, स्वर्ग में चढ़ाई कर दी। और महाराज स्वर्ग में चढ़ाई की, सारे देवी देवताओं को वहां से निकाल दिया। अब महाराज पुनः देवी देवता भटकने लगे, यहाँ पर दैत्यों का राज्य स्थापित हो गया। महाराज देवताओं की माँ जो थी अदिति, अपने पति के पास जाकर के रोने लगी, निवेदन किया कि हे स्वामी, अब हमारे पुत्र जो देवता है वो दुखी रहने लगे, कैसे इनको राज्य मिले, कुछ करिए, मेरे पुत्र बड़े दुखी हैं। कश्यप मुनि ने कहा कि हे देवी, अगर आप चाहती हो कि आपके पुत्रों को पुनः राज्य मिल जाए तो आपको एक व्रत करना पड़ेगा, उसका नाम है पयोव्रत। महाराज अदिति ने वो व्रत धारण किया। उस व्रत पर भगवान प्रसन्न हो गए, प्रभु ने प्रकट होकर के दर्शन दिया और कहा कि हे देवी, आपको जो वरदान चाहिए मांग लो। अदिति ने कहा कि हे प्रभु, आप मेरे पुत्र बनकर के आओ और कुछ ऐसी लीला करो जो मेरे पुत्रों को पुनः राज्य मिल जाए। लेकिन महाराज हमारे प्रभु अदिति के गर्भ में आते हैं, समय आता है प्रभु के प्राकट्य का। सुंदर महाराज भादों का महीना आया, ठीक दिन के 12 बजे साक्षात वामन भगवान का प्राकट्य हुआ। भोली वामन भगवान की जय। ऐसा दिव्य स्वरूप हमारे वामन भगवान का, मानो जो वामन अंगुल के हैं, सुंदर होठों पर लालिमा है, आंखों में काजल है, घुंघराले केस है, ऐसा दिव्य स्वरूप हमारे प्रभु का है। जैसे ही हमारे प्रभु का प्राकट हुआ तो किसी ने महाराज खड़ाऊ दी, किसी ने उनको आसन दी, किसी ने उनको कमंडल दिया, किसी ने महाराज उनको माला दी, किसी ने छत्र दिया। और महाराज आज वामन भगवान आगे बढ़ने लगे। जो महाराज वामन भगवान के गुरु हैं बृहस्पति, उनको दक्षिणा दी। बोले ऐसी दक्षिणा से हम खुश नहीं होंगे, बोले हमको बहुत सारी दक्षिणा चाहिए। तो सीधे पहुंचते हैं महाराज बलि के यहाँ, क्योंकि बलि का 100वां यज्ञ चल रहा था। और बलि यदि 100वां यज्ञ पूरा हो जाएगा महाराज तो फिर क्या होगा, इंद्र की पदवी मिल जाएगी। जब जब कोई ज्यादा धर्म करता है महाराज तो इंद्र की सिंहासन हिलने लगती है, इंद्र पहले डर जाता है। इंद्र को ये भय लगता है कि अगर महाराज किसी ने 100 यज्ञ कर लिए तो मेरी पदवी गई। आज हमारे प्यारे से छोटे से वामन भगवान वामन अंगुल के हैं, बलि के द्वार पर जाते हैं जहां पर बलि का 100वां यज्ञ चल रहा था। दूर से देखा ऋषि गणों ने, बलि ने तो कहा कि गुरुदेव मुझे लगता है कि साक्षात सूर्य भगवान आ रहे हैं। गुरुदेव बोले ये सूर्य नहीं है, तो बोले चंद्र है, बोले चंद्र भी नहीं है, फिर कौन है? बोले ये सूर्य नहीं है, साक्षात भगवान आ रहे हैं, विष्णु आ रहे हैं। बलि ने देखा तो बलि बड़ा प्रसन्न होता है।
नजदीक गया बलि, प्रणाम किया प्रभु के चरणों में। देखो एक हाथ में कमंडल है, एक हाथ में माला है, जाप चल रहा है, नेत्र बंद है। महाराज बलि ने जैसे ही प्रभु का दर्शन किया तो चरणों में साष्टांग हो गए। देखते हैं कि एक हाथ में माला है, एक हाथ में कमंडल है और जाप चल रहा है। बलि को लगा कि साक्षात ये तो ब्राह्मण देवता लगते हैं। उनका भाव और भी बढ़ गया, क्योंकि महाराज त्याग दिखाने से सामने वाले का भाव बढ़ता है। यहाँ पर हमारे प्रभु त्याग दिखा रहे हैं, कर नहीं रहे हैं। हाथ जोड़े महाराज बलि खड़े हैं, प्रभु बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं। बहुत समय बाद वामन भगवान ने अपने नेत्र खोले, मुस्कुरा करके राजा बलि ने कहा कि हे प्रभु, आप कहो तो मैं आपको महल दान कर दूं, अगर आप कहो तो मैं आपको गौएं दान कर दूं, और आप कहो तो हे प्रभु एक सुंदर सुशील कन्या से क्या आपका विवाह कर दूं। भगवान मुस्कुरा करके बोले, देखो आपने दो बातें कही कि गौदान कर दूं कि महल है, तो मुझे एक बढ़िया सुशील कन्या से विवाह करवा दो। बोले ये बात बढ़िया लगी, आप कहो तो एक सुशील कन्या से विवाह करवा दो, लेकिन पहले एक बात बताओ, विवाह हो जाएगा? बलि ने कहा बिल्कुल। बोले बच्चे तो होंगे? बोले तो निश्चित है, जब ब्याह करोगे तो बच्चे भी होंगे। तो बोले उनको पढ़ाना पड़ेगा? बोले बिल्कुल शिक्षा तो देनी पड़ेगी। और बोले मर गए तो रोएगा कौन? बोले किराए से नहीं आएंगे, तुम्हें को रोना पड़ेगा। तो बोले ऐसा विवाह हमें नहीं करना है भैया जिसके पीछे रोना पड़े। जहां पर रोना है वो रिश्ता हम नहीं मानते हैं। बोले हम तो वहां रिश्ता मानते हैं जहां पर प्रसन्न रहना पड़े, ऐसे झंझट में हमें नहीं पड़ना है। महाराज वामन ने कहा कि हे बलि, अगर आज आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो बस 3 पग भूमि दे दो, 3 पग, ज्यादा नहीं। एक बार तो बलि को हंसी आ गई, बलि जोर से हंसने लगे। बोले वाह, वास्तव में आप वामन अंगुल के और बुद्धि भी आपकी वैसे ही है। बोले मांगना भी नहीं है, हाँ जितने में आप अपने 3 पैर से पृथ्वी को नापोगे उतने में तो केवल एक आसन लगती है, क्या करोगे इतनी छोटी जमीन का? वामन भगवान कहते हैं हम संतोषी ब्राह्मण है, ऐसे वैसे नहीं है, किसी के धन की लालच में नहीं आते महाराज। अगर आपको देना है तो दीजिए, वरना हम जाते हैं। वामन की जो बातें सुनी महाराज, बलि कहने लगा कि अरे मेरे द्वार से एक ब्राह्मण देवता रुष्ट होकर के जाए, अच्छी बात नहीं। हाथ जोड़ लिए, प्रभु जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। बोले ऐसे नहीं, पहले संकल्प करना पड़ेगा। और महाराज जो गुरुदेव ने सुना कि मेरा चेला लुटने जा रहा है तो हाथ पकड़ करके खींचा, कान में से कहा अरे मूर्ख बलि, तुझे ज्ञान नहीं, ये वामन 53 नहीं, साक्षात विष्णु है, तुझे छलने के लिए आया। जो बात महाराज सुनी, बलि ने हाथ जोड़ लिए। वास्तव में गुरु इसीलिए बनाते हैं कि परमात्मा की पहचान जो करा दे। हे गुरुदेव, आज आपने बड़ी कृपा की, जो मुझे बता दिया कि ये साक्षात भगवान है। मैं तो कोई साधारण समझ रहा था, लेकिन बड़ी कृपा की गुरुदेव। अगर ये भगवान है तो आज ये जो मांगेंगे मैं वही दूंगा। शुक्राचार्य जी ने कहा दिमाग खराब है क्या? 3 पग भूमि मांग करके सब लूट ले जाएंगे, 2 में तो ऊपर नीचे के लोग नाप लेंगे, तीसरा पग कहाँ रखवाएगा? बलि मुस्कुरा करके कहते हैं भले ही अगर परमात्मा के आगे हारना पड़े तो वो हार में भी मैं जीत को देखता हूँ। अगर परमात्मा के आगे हारना पड़े तो वो जीत है, और परमात्मा मेरे दर पर मांगने आया, ऐसा हो नहीं सकता कि मैं उन्हें दूं ना। अगर मेरा प्रभु मेरे दर पर हाथ फैलाता है तो कौन होगा महाराज? मैंने बहुत देखा कि दर पर भगवान के मांगने सब जाते, लेकिन ये पहला दृश्य है कि बलि के दर पर भगवान ही आ गए। देने वाला ही बलि के दर पर खड़ा है, तो बलि बोले मैं जरूर दूंगा, जो मेरे प्रभु मांगेंगे मैं वही दूंगा। और महाराज बलि ने आज अपने गुरुदेव की बात नहीं मानी तो गुरुदेव को बड़ा गुस्सा आ गया। बोले जाओ तुम श्रीहीन हो जाओ, लक्ष्मीहीन हो जाओ, ऐसा श्राप दिया। यहाँ पर राजा बलि आते हैं, भगवान के चरणों में प्रणाम किया। भगवान बोले ऐसे नहीं,
बोले पहले संकल्प करो, बिना संकल्प के हम भूमि नहीं लेंगे आपकी। महाराज जैसे ही राजा बलि ने संकल्प करने के लिए जल लिया कि पता चला कि गुरुदेव आकर के फिर बैठ गए। गुरुजी अभी भी नहीं माने, लेकिन क्या हुआ, भगवान समझ गए जब जल नहीं निकला तो बोले लगता है कि कोई कचड़ा लगा है। और महाराज एक कुसा की सीख निकाली और उसमें साफ करने के लिए जो किया महाराज शुक्राचार्य जी की एक आंख गोविंदाय नमो नमः। शुक्राचार्य जी बोले अब बगलो वरना दूसरी आंख का नंबर आ जाएगा। और महाराज शुक्राचार्य जी वहां से भागे, बोले चेला लुटे तो भले ही लुट जाए, लेकिन अब मैं कोई सहायता नहीं करूंगा। वहां से शुक्राचार्य जी चले गए। यहाँ पर संकल्प किया राजा बलि ने और महाराज जैसे ही प्रणाम किया, देखा उसके बाद कि विकराल स्वरूप प्रभु का विराट स्वरूप है। बोलिए विराट भगवान की। आज प्रभु ने विराट स्वरूप धारण कर लिया। बलि ने जो देखा ऊपर की तरफ बलि की नजर फिर गई, बलि चकित हो गए। महाराज तुरंत वामन भगवान ने एक पैर से ऊपर के लोग नाप लिए, स्वाहा जना तपा मना जो भी है महाराज पूरे ऊपर के लोग नाप लिए। दूसरे पैर से अतल बितल सुतल रसातल तलातल आदि आदि 7 लोग नीचे के नाप लिए। और तीसरा पैर कहा कि अब बताओ राजा बलि कहाँ पर रखे। तो एक बार तो राजा बलि मुस्कुराए, बोले अच्छा एक बात बताइए प्रभु, जब आप आए थे तो इतने ही बड़े थे क्या? हाँ, जब आप आए थे तो इतने ही बड़े थे क्या? आए थे छोटे और बड़े बन करके मुझे लूट रहे हो, मुझे छल रहे हो, लेकिन मैं फिर भी हारने वाला नहीं हूं। बोले हे प्रभु, अगर आज आप तीसरा चरण कहीं रखना चाहते हो तो इस दास के सर पर रख दो। और प्रभु एक बात और बता दीजिए, धन बड़ा होता है कि धन का मालिक? प्रभु ने मुस्कुरा करके कहा कि धन से बड़ा धन का मालिक होता है। तो प्रभु देरी क्यों कर रहे हो, फिर तीसरा चरण मेरे सर पर रख दो ना। तो महाराज हमारे छोटे से वामन भगवान ने तीसरा चरण राजा बलि के सर पर रखा। प्रभु ने कहा वाह, बोले आया तो था मैं तुम्हें छलने के लिए, पर तुमने तो खुद ही छल गया, तुमने तो मुझे ही छल लिया। भगवान ने मुस्कुरा करके कहा कि राजा बलि मैं आपसे प्रसन्न हूं, आप वरदान मांग लो, क्या चाहते हो? राजा बलि ने कहा कि बस आप हमारे द्वारपाल बन जाओ। सतल लोक का राज्य भगवान ने दिया और महाराज वहां पर आज भी प्रभु राजा बलि के पहरेदार बने, नौकर बना लिया। हमारे तो प्रभु सब कुछ बनने में तैयार है, लेकिन बनाने में थोड़ा देरी है। आपने नौकर बना लो, दास बना लो, चेला बना लो, सब बन जाएगा, लेकिन प्रभु कहते कोई ना कोई संबंध जोड़ लेना, कोई ना कोई रिश्ता जोड़ लेना। क्योंकि जब प्रभु के प्रति समर्पित भाव होगा तो मेरे प्रभु सब कुछ कर देंगे।